ओके बेटा, जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। अब कैसे लिखते हैं इसको? अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें, पोजीशन वेक्टर इट इज a vector which specifies the location of a point in space। ये तो बेटा होगी इसकी डेफिनेशन, अगर स्कूल में पूछ लेते हैं तो। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, सपोज एक ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा x1 y1 z1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, राइट? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, आराम आराम से। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0,0। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। इस ओरिजिन को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो वेक्टर है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। मान लेते हैं ए। ये जो ओ ए वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये ओ ए वेक्टर जो है बेटा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए है। इसको मान लेते हैं सपोज R1 वेक्टर। इसका नाम रख दिया हमने R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो आपको कोऑर्डिनेट्स पता होंगे बेटा पॉइंट के, तो आपको क्या लिख देना है सर? कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 y1 z1। तो x1 क्या हो जाएगा? x1 इंटू आई कैप प्लस y1 इंटू जे कैप प्लस z1 इंटू के कैप। तो ये जो वेक्टर है वो ए वेक्टर, या फिर इसका मैंने नाम रख दिया R1 वेक्टर। ये जो R1 वेक्टर है ये क्या है? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ओके, मान लेते हैं एक और पॉइंट लेते हैं बी। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल है लेकिन यूज बहुत होगा। ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं बेटा x2 y2 z2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, राइट? इसको मैं लिख देता हूं R2 वेक्टर। तो ये जो OB वेक्टर है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। PV मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ये R2 वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B है। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब आप देख के बता ही सकते हो। R2 वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब जो पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। सिर्फ कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स के साथ में आपने क्या कर देना है? आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देना है। इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ x1 के साथ आई कैप, y1 के साथ जे कैप और z1 के साथ के कैप। ठीक है। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया। सपोज एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए बी वेक्टर जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो ए बी वेक्टर है इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ऑब्जेक्ट अगर ए से बी गया है, यानी कि देखो एरो मैंने शो कर दिया ए टू बी। सर अगर बी टू ए जाता तो फिर बी टू ए वेक्टर आता है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब अगर थोड़ा सा बेटा ट्राइंगल लॉ याद करो बेटा। अच्छा, अगर इसमें ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो क्या बनेगा? R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर, यस सर। या दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो यानी कि AB वेक्टर कितना आ गया?
r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये बहुत यूज होने वाला बेटा आगे। तो ए बी वेक्टर क्या बन गया, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, हमने आज क्या सीखना है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, जो एक पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। ये एक पॉइंट हो गया बेटा, पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 z1 है, तो ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो ओ ए वेक्टर। ये जो ओ ए वेक्टर है ये क्या है, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो बेटा ओ ए वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको लिखते कैसे हैं, इसका नाम मैंने रख दिया r1 वेक्टर। आप x, आप कुछ और रख सकते हो जो भी रखना चाहो। r1 वेक्टर मैंने रख दिया इसको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली ये पॉइंट एक और है बी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो इसको लोकेट कर रहा है। तो इसका भी मैंने लिख दिया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये हो गया आपके पास बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए टू बी गया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर। उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आई मेड यूज ऑफ ट्राइंगल लॉ। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल्स टू दिस वेक्टर। सो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। तो पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पार्थ बेटा, रायन, Yes, sir. नोट कर लो, इसको हम अप्लाई करेंगे। अर्शनूर बेटा, अमनजोत क्लियर है? दिव्यम, Yes, sir. खुशी, कमलप्रीत, Yes, sir. आर्यन बेटा, सार्थक, अक्षत, दिव्यांश, Yes, sir. आगा sir. ओके गुड। इसको नोट कर लो प्लीज। तनिष बेटा क्लियर है? अक्षत, Yes, sir. नोट कर लो बेटा प्लीज। हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब इसका क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझ। A particle moves from point A to point B find the initial position vector, final position vector and displacement vector। ये क्वेश्चन आ गया, अब समझना है। कहते हैं एक पार्टिकल है, इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब वो कैसे भी गया हो दैट डज नॉट मैटर, चाहे घूम के भी गया हो। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन से होता है, इसका मतलब ये। अच्छा, कहते हैं कि आप हमें इनिशियल पोजीशन वेक्टर बताओ। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 3 4, और ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 0 -3। ओके, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को मैं लिख लेता हूँ सपोज r1, और फाइनल को लिख लेता हूँ बेटा r2। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए बी वेक्टर को मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पॉइंट ए से बी गया बेटा, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। क्लियर हो गया बेटा सबको?
Yes, sir. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट किससे मल्टीप्लाई होता है, आई कैप, -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब लिखते हैं R2 वेक्टर, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आई कैप प्लस 0 जे कैप -3 के कैप, राइट। ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, यानी AB वेक्टर। AB वेक्टर क्या होता है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो इसमें से इसको माइनस करना है बेटा, क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस 3 आई कैप, दिस माइनस दिस -3 जे कैप, दिस माइनस दिस -7 के। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नोट कर लो बेटा प्लीज। पार्थ बेटा, रायन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, प्लीज नोट दिस डाउन। सर एक डाउट था सर। हाँ जी बेटा पूछो। सर जब सर -3 आई कैप नहीं आना चाहिए AB वेक्टर में? बेटा दिस माइनस दिस करेंगे ना, प्लस हो जाएगा ना। ये सर आई तो कैप -2 आई कैप हो गया ना बेटा। ओके सर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कर दो रेस। अर्शनूर बेटा क्लियर है? Yes, sir. दिव्यम? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं। यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब मैंने लिखवाया था, मान लो ए कैप, ये होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब समझना ध्यान से, तब तो मैंने कहा था सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, अब इसको हमने अप्लाई करना है। जस्ट अ सेकंड, ओके बेटा प्लीज एक्सक्यूज मी। ए कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ए वेक्टर की है। तब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिर्फ कि ए वेक्टर को ए के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो एक यूनिट वेक्टर आता है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा, ध्यान से समझना, ए वेक्टर की तरफ। 3 तो स्टैंडर्ड वेक्टर है हमारे पास, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप क्या है, सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब समझना ध्यान से, लेकिन क्या सारे के सारे वेक्टर एक्स वाई जेड के अलोंग होते हैं? नहीं, कोई और डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। तो उनके यूनिट वेक्टर भी हमें निकालने आने चाहिए। अब एक क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप -5k कैप। अब सुनना ध्यान से, ये एक ए वेक्टर है, राइट। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्यों? इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 नहीं है।
सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो तो अब आप ऐसे निकाल सकते हो, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 5√2 होगा, 5√2 होगा, यस और नो? यस सर। सर कैसे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 16 प्लस 25 √50 25 हो गया, तो 5√2 बन गया। तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, यानी कि ये वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब मुझे बोला ए कैप निकालो, तो क्या है मेथड, सिंपल, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि 5√2। राइट, मैं रफ में लिख भी देता हूँ। ए कैप का ए मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैंने, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट 50, इसको लिख दिया बेटा 25 इंटू 2, 25 का रूट 5 आ गया बाहर, 5√2। अब देखना ध्यान से, ए कैप आपके पास क्या आ गया बेटा, 3/5√2 आई कैप प्लस 4/5√2 जे कैप माइनस 5/5√2 के कैप। अब ये बेटा ए कैप आ गया, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किधर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और उसकी डायरेक्शन किधर है, ए की डायरेक्शन में, जिस तरफ ए है ये यूनिट वेक्टर उस तरफ है। बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उसको, उसका सिर्फ हमने क्या करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अब सुनना ध्यान से, कोई कहता है सर, अब देखो बेटा ध्यान से समझना, ये क्या यूनिट वेक्टर लग रहा है देखने में, देखो आई कैप तो बिल्कुल लगता है सर, आई कैप यूनिट वेक्टर है, यस, जे कैप भी है, के कैप भी है, लेकिन ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन में है, मतलब एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई के अलोंग, एक जेड के अलोंग। अब ये देखने में यूनिट वेक्टर नहीं लग रहा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो क्या आएगा, 3/5√2 का स्क्वायर प्लस 4/5√2 का स्क्वायर प्लस 5/5√2 का स्क्वायर। सर इसका आंसर 0 आएगा सर, 0 या 1। 0 या 1 नहीं बेटा, 0 और 1 की ऑप्शन गलत है, 1 आएगा, 1 आएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई करो आप। तो अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और 1 आ गया तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट 1 वेक्टर, होता है यूनिट तो वो क्या वेक्टर, होता है, यूनिट वेक्टर। इज दिस क्लियर? यस सर। नोट कर लो प्लीज। डन सर। बेटा पार्थ क्लियर है, अशनूर, Yes, sir. कमलप्रीत, बेटा खुशी क्लियर है, दिव्यम, Yes, sir. ओके। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट अरे एक वेक्टर मिनट में, रुक जाओ, हाँ नोट कर लो बेटा। तनिष बेटा क्लियर है, अक्षय, सार्थक, Yes, sir. ओके। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये सर यूज कहाँ होगा, इसके यूजेस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along a vector plus b vector. A vector equals to 5i cap minus j cap plus k cap and b vector equals to 2i cap plus 3j cap minus 2k cap. अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर along a vector plus b vector. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर को निकालना पड़ेगा। सो हम इसका नाम रख देते हैं बेटा, बेसिकली लेट c वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। वैसे तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मतलब क्या है, रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, तो इसका मैंने नाम रख दिया c वेक्टर। अब c वेक्टर फाइंड करते हैं, c वेक्टर क्या आ जाएगा, 7i कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप. इज दिस क्लियर? आई कैप ऐड होते हैं तो जे कैप और k कैप. Yes, sir. 7 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, राइट. लेकिन हमें पूछा क्या है, सी कैप चाहिए बेटा मुझे, तो सी वेक्टर को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो 7 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर द रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यानी कि कितना हो गया बेटा, 54 अंडर रूट आ गया. 7 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर द रूट 54. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. क्वेश्चन क्या था, फाइंड ए यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में. तो पहले आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, वो मैंने निकाल दिया. उसका नाम मैंने अपनी तरफ से रख दिया सी वेक्टर. आप डी वेक्टर रख सकते हो, आर वेक्टर, नेम कुछ भी रखा जा सकता है. तो मुझे क्या चाहिए बेटा, सी कैप चाहिए. सी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो उसको सिंप्लीफाई किया बेटा, ये आंसर आ गया. दिव्यांश बेटा क्लियर है? पावर सर इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे? नहीं बेटा, नहीं, मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात ध्यान से समझ बेटा. अब आप होगे बड़े, आपसे वो लेबर नहीं करवाएंगे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको बहुत ज्यादा. समझ आ रहा है? कैलकुलेशन की टेंशन, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी. सिंपल इतनी तो कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये नहीं कि इसको डेसिमल में निकाल के हर एक को डिवाइड, उसकी वो काम नहीं करवाना बेटा आपसे. आपको कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना है. इज दिस क्लियर? यस सर. यस सर. तो इसे ऐसे लिख दे आगे ना, 7 हाँ जी अपॉन रूट 54 आई कैप प्लस 2 अपॉन रूट बेटा कुछ सुनो मेरी बात, कुछ भी हो सकता है, एमसीक्यू ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, ऐसे भी ठीक है, लेकिन कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है 7/रूट. आज आप मेरे को एक प्रॉमिस करना है सब लोगों ने, आप लोग बहुत ज्यादा थोड़ा डरते हो, मैंने ये नोटिस कर लिया. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है. और अब रूट 54 है बेटा, इसको 9 × 6 भी ले सकते हैं, यानी कि 3√6, राइट. तो इसको ये भी लिख सकते हैं 7/3√6. 9 × 6 = 54 होता है ना, तो 9 का √3 बाहर आ गया. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो आज के बाद आपने मेरे से क्वेश्चन कभी नहीं पूछना, सर इसको यहाँ छोड़ना है कि ये करना है कि ये करना है. ये कुछ भी हो सकता है, मैथ्स तो बेटा कुछ भी करवा सकते, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है. सब्जेक्टिव टाइप में आप यहाँ छोड़ोगे, आपको नंबर मिलेंगे, डोंट वरी. क्योंकि मेन काम ये था बेटा, ये मेन काम नहीं है. लेकिन यस, एमसीक्यू में आंसर ये भी लिखा जा सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे. बट वो ज्यादा कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाते बेटा, उनको ये चीज मेन चाहिए. क्या आपको ये वाली चीज आती है बेटा? क्लियर हुआ जो मैंने बोला? Yes, sir. यस सर. यस हम सर. लोग क्या करते हैं, कई बार इनकी ज्यादा टेंशन लेते, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने. वो यस, ये तो आना ही चाहिए. अच्छा, ये कितना मुश्किल है बेटा काम, इन तीनों को इंटरचेंज करना मुश्किल है? No, sir. नो सर. ये तो आप वैसे भी छोटी क्लासेस में करते थे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. तो आपका ये आ गया. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, सब कुछ आना चाहिए, राइट. कर दो बेटा रेस. Yes, sir. ओके गुड. अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से. क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and direction is along positive direction of x axis. बताओ बेटा इसका आंसर क्या है? ट्वेंटी 25. बेटा आप क्या बोल रहे हो बेटा? आप लोग पिछला रिवाइज नहीं करते हो फिर.
यस एनीवन? Let vector be मतलब a vector. So a vector is equal to positive 5 I cap. Yes, very good in the job. Yes. 5 I cap. Yes or no? Parth beta, Ryan. नहीं याद आ रहा? देखो बेटा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया था, लेकिन अब आप भूल गए क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। नहीं याद आया? ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड बेटा 5 होना चाहिए। तो सीधा उसका नाम रख दो, मान लो ए वेक्टर है, तो आपका आंसर आ गया 5 आई कैप। यस और नो? तो सर ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 25 नहीं होगा? बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वैसे ही 5 है ना। अगर अकेला आई कैप है तो उसका कोएफिशिएंट ही तो मैग्नीट्यूड होता है। ओके सॉरी सर, मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ याद है सर, मुझे लगा जब सिंगल हो तब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं। नहीं, स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे वही आ जाएगा ना 5। ओके सर, हाँ जी सॉरी, अंडर ओके, समझो मेरी बात बेटा। पार्थ, यस सर। राइन बेटा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बेटा देखो, आप सब Yes, लोग भूल sir. गए क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते। मैंने बोला ये चीजें जब कोई टीचर करवाता है आपको इजी लगती हैं, समझो मेरी बात। लेकिन जब तक ये रिवाइज नहीं करोगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज आपने वेक्टर्स के लेक्चर देखने हैं बेटा 2x पे, नहीं तो आपको इतनी मुश्किल से समझ आया, भूल जाओगे। तो फाइंड ए वेक्टर, देखो इंद्रजीत को याद रहा, उसने अच्छे से समझा। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या आ गया? 5 आई कैप आंसर। ये तो मैंने नाम रख दिया, आप इसको आर वेक्टर लिख दो, कुछ भी नाम रख दो। बट अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अक्षय बेटा, सार्थक, दिव्यम बेटा, ये समझ के चलना है, नहीं तो आगे बहुत मुश्किल आने वाली है। क्लियर हो गया सबको? Yes. रायन, अमनजोत बेटा? यस सर। ओके, अच्छा मैं इसको चेंज करता हूं। अब बताओ क्या आएगा? तो 10K कैप। Cap. वेरी 10K गुड, cap. 10K कैप, राइट, गुड। ये बात है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है, याद आ गया थोड़ा सा। लेकिन बेटा लेक्चर देख लेना प्लीज, ठीक है? अब सुनते आगे। अब ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। अब ये बोले अगर फाइंड ए वेक्टर, देखना ध्यान से, whose magnitude is 10 and direction is along a vector. अब देखो थोड़ा सा मुश्किल हो गई। ये क्या था? फाइंड ए वेक्टर whose magnitude is 10 and direction is along positive direction of z axis. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस का यूनिट वेक्टर मेरे पास पहले से है k कैप, तो मुझे सिर्फ 10 को k कैप से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ गई कि ओके, मैग्नीट्यूड तो 10 आ गया, लेकिन डायरेक्शन बोल रहा है इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या इसका यूनिट वेक्टर है मेरे पास? से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड। यस सर, है नहीं लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। कर दो कैलकुलेट। ए कैप, आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 10 ए कैप, राइट? आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 10 ए कैप। यहां पे क्या था देखो, 10 के कैप आ गया था ना, बी वेक्टर वाज 10 के कैप। यहां पर क्या आएगा? 10 ए कैप। इज दिस क्लियर? क्यों सर? हाँ जी बेटा। सर क्यों 10 A कैप क्यों आया? बेटा मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन एक ही है। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 था और डायरेक्शन z एक्सिस की थी, तो z एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है बेटा k कैप, तो 10 k कैप हो गया। इससे पहले वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड 5 था और डायरेक्शन क्या थी? x एक्सिस वाली थी। तो x एक्सिस डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं बेटा? आई कैप। तो 5 आई कैप आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है?
ना तो आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है, ये कोई एक और ही डायरेक्शन है। ए कैप आ गया। ए कैप है सर, ए कैप कैसे निकालेंगे वो तो अब आप सीख ही गए हो। 10 इंटू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 50। इज दिस क्लियर? yes sir. बस आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको आप सोच सकते हो कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेटा नोट कर लो। बेटा अब क्लियर हुआ सार्थक? यस सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। मैग्नीट्यूड कितना है 10 और डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन ए की है, तो ए की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या चाहिए था? जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्या चाहिए था? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, राइट? अब यहाँ पे क्या चाहिए? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वो हमने निकाल दिया। बेटा नोट कर लो इसको प्लीज। बेटा किसी को कोई भी डाउट आ रहा है अभी पूछो प्लीज। कमलप्रीत बेटा, खुशी क्लियर है? Yes, sir. खुशी बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, कर दो रेस। Yes, sir. अभी हम ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, आपको प्रैक्टिस से ये याद हो जाएगा। अब लेट अस सी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, ठीक है? मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड ए वेक्टर whose direction is along a vector equals to 5 I cap minus j cap plus k cap and magnitude is equal to the magnitude of b vector. Yes. किसी को आइडिया लगा इसमें क्या करना है? सुनना ध्यान से। Find a vector whose direction is along a vector and magnitude is equals to the magnitude of b vector. कुछ आइडिया लगा बेटा क्या करना है? यस सर, पहले हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद सर हम ए कैप निकालेंगे। जैसे अगर सपोज सर एक्स आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सर फिर एक्स ए कैप इज इक्वल टू। क्या बेटा हम ये कर देंगे बस? यस सर, यही करेंगे सर। ये कर देंगे ना बेटा? यस Yes sir. बस ये कर देना बेटा। तो सर b का मैग्नीट्यूड √3 आ गया। Yes, sir. यस सर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट यानी √3 इनटू a कैप। a कैप कैसे आएगा सर? 5 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर द रूट 27। Yes, sir. Yes sir. यस सर। तो बेटा ये कितना बन गया? 5 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप अपॉन 3। यस सर। क्योंकि 27 क्या हो जाएगा बेटा? 3√3 हो जाएगा, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन 3 बच जाएगा। ये आंसर आ गया हमारे पास। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो वेक्टर है बेटा, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? जितना b का मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? जो a की डायरेक्शन है बेटा। a की डायरेक्शन में है ये वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आप चेक भी कर सकते हो। अब मैग्नीट्यूड निकाल के देखो बेटा, b के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा आंसर। करें वेरीफाई? चलो करते हैं एक बार। b का मैग्नीट्यूड कितना है? √3। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 5/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अंडर द रूट कितना बन गया? ये बन गया बेटा 25/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 अंडर रूट 27/9 अंडर रूट 3 आ गया बेटा। Yes, sir. तो यानी कि क्लियर हो गया ना? यानी कि जो हमने किया वो सही है। क्या बोला इसने? फाइंड ए वेक्टर whose डायरेक्शन इज अलोंग ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो हमें मैग्नीट्यूड तो b का चाहिए लेकिन डायरेक्शन चाहिए a की। तो a की डायरेक्शन कैसे आएगी बेटा? a कैप करने से। और b का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? वो आपको बहुत अच्छे से आता है निकालना।
बेटा पार्थ क्लियर है सबको? अक्षय, सार्थक, खुशी बेटा यस सर। नोट कर लो इसको। Yes, sir. दिव्यांश, दिव्यांश बेटा फिर मैं इसी का रिमोट का है ऑन करना है। बेटा तनीश क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो बेटा इसको प्लीज। अशनूर बेटा, अमनजोत, इज दिस क्लियर? Yes, sir. बेटा Yes, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके टेस्ट में परसों, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, कर दो इरेज। Yes, sir. ओके गुड। ओके बेटा, 2-3 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? मैं आपको देता हूँ, आप उसके मुझे आंसर निकाल के भेजना। Please try this. These 2 questions. कोशिश करो बेटा एक बार, फिर मैं करूंगा सॉल्व। ट्राई करो। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? Find a vector whose magnitude is equal to the magnitude of a vector and direction is along b vector. ठीक है सर। फर्स्ट हो गया बेटा? यस सर। ओके, क्या आंसर आया बेटा? सर आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, Sir, एक्सीलेंट, मेरा भी आई कैप। यस, वेरी गुड बेटा, सर मेरा भी सर। वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर बेटा आई कैप आएगा। सर कैसे? आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते ही आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आई कैप बेटा। लेकिन क्या 3 आई कैप यूनिट वेक्टर है No, बेटा? sir. इज दिस अ यूनिट वेक्टर? No, No, sir. sir. नो। तो इसको यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे? इसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो तो आई कैप आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना, ए कैप माइनस बी कैप का। अब ए कैप माइनस बी कैप 3 आई कैप, सॉरी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपके पास 3 आई कैप आ गया है। तो 3 आई कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, और इनमें तो बिल्कुल इजी होता है बेटा मैग्नीट्यूड, ये नंबर ही मैग्नीट्यूड होता है, तो आई कैप आंसर आ जाएगा। राइट? ओके, सेकंड Yes, sir. क्वेश्चन, चलो मैं करता हूं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is equal to the magnitude of a vector, okay, and direction is along b vector. तो बेसिकली हमें क्या चाहिए बेटा?
हमें चाहिए, ये चाहिए बेटा हमें। Yes, sir. यस सर। बेटा इसी को देखो कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चाहिए मुझे। मैंने बहुत बार बोला है, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। यस सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर सेकंड वाले का आंसर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आया। बेटा अभी एक सेकंड चेक करते हैं बस। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है। यस सर। गुड। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस सर। और कोई तरीका हो सकता है? इसको सर ऐसे भी यहाँ लिख पे सकते जब हमने सर मॉड्यूलस, यस सर यही करना था। हैं। यस। देखो ए बेटा, का अब आप मॉड्यूलस। सोचो, अब ध्यान से समझना। क्या कोई ये चीजें मग कर सकता है? इसको लर्निंग, इसको रटा जा सकता है? नो अगर सर। आपको अंडरस्टैंडिंग है तो ही तो आप इनको समझ पाओगे कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, एक ही चीज को कितने डिफरेंट वे से लिखा जा सकता है। इसको नोट कर लो बेटा, ये बहुत अच्छा है। मतलब शायद वो कैलकुलेट भी ना करवाएं, ये पूछ लेंगे भाई ये सारे के सारे, इन सब का मीनिंग किसका डिफरेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा। जो जेई वाले होते हैं और एडवांस वाले होते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये, अब ए का मैग्नीट्यूड बेटा ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये भी हो सकता है। और बी कैप को बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। और बी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके गुड। कर दो बेटा इरेज। यस सर। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करके देखते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए ए का मैग्नीट्यूड एंड बी की डायरेक्शन। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना गया बेटा? √3 एंड बी की डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर चाहिए अपन। तो बेटा आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यस इज सर। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. तनिष बेटा क्लियर है? खुशी बेटा, रायन, सार्थक? ओके। सर एक मिनट। हाँ बेटा नोट कर लो। अरमान बेटा क्लियर है? अरमान आर यू देयर? कर दो बेटा इरेज। कर दो। ओके गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ा सा देखना बेटा ध्यान से। वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। वेक्टर ऐड हो सकते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, वो हमने करके देखा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो सकता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। लेकिन कुछ ऑपरेशन होते हैं बेटा वेक्टर्स के, जो आपको सीखने हैं, जिसमें मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है। राइट? पहली चीज क्या है समझो। पहला है आपका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को बेटा स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। समझना ध्यान से। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बेटा इसको इनटू नहीं पढ़ना है। यू डोंट रीड इट लाइक इनटू, दिस इज नॉट इनटू, दिस इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। राइट? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। स्केलर में डॉट प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होता, इट डजंट मेक सेंस। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये अभी बताऊंगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया, आपके पास कुछ आएगा। वो क्या होगा? वो होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। यानी कि ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए बी cos थीटा।
ये क्या है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। सर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो थीटा है। तो ये ए डॉट बी को हमने ऐसे डिफाइन किया, ए बी कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। डॉट प्रोडक्ट किन के लिए डिफाइंड है? सर वेक्टर्स के लिए। दोनों क्वांटिटीज जिनका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो वो दोनों बेटा वेक्टर होने चाहिए। अगर एक भी स्केलर हुआ इट डज नॉट मेक सेंस, दोनों वेक्टर होने चाहिए। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट। अब आप देख सकते हो जब आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया आपके पास एक नंबर आएगा। वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो जो नंबर आया बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट हमने ले लिया तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर सब कुछ लिखेंगे। पहला, एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन। वर्क डन जो होता है बेटा वो एफ डॉट एस। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाता है तो आपके पास वर्क आता है बेटा, और वर्क क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड पावर पी एफ डॉट वी। वर्क किससे आता है बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। पावर कैसे आता है? फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आपके पास पावर आएगी जो कि स्केलर क्वांटिटी होगी। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या किस चीज से बचना है आपने? इसको एफ इंटू एस नहीं बोलना है। दिस इज एफ डॉट एस। अगर इंटू बोलोगे तो आप गलत होगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, नहीं तो सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता ना। लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये एक आप बोलो ये एक और ऑपरेशन है। सो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से आपको क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। पावर कैसे मिलेगा? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. राइट। सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब बेटा स्केलर प्रोडक्ट। किसके लिए डिफाइंड है? दोनों वेक्टर होने चाहिए। और क्या नहीं पढ़ना है इसको? इनटू नहीं पढ़ना है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? बी का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है? सर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है। ओके, सेकंड, डॉट प्रोडक्ट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर then their dot product is 0 and vice versa. अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि आपस में 90 के एंगल पे हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? वैनिश हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। क्योंकि बेटा cos 90 कितना होता है? 0 होता है, राइट। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, मान लो ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं फोर्स वेक्टर, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो इनके बीच में मान लेते हैं एंगल 90 डिग्री है, राइट।
अगर फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको याद रखना। इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड वाइस वर्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये बहुत ज्यादा यूज होगी। as cos theta is cos 90 is 0 ना? cos 90 0 होता है ना बेटा। हाँ जी सर। सुनो मेरी बात, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो परपेंडिकुलर होंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट, इसको नोट कर लो प्लीज। डन सर। ओके, लेट अस मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने लिख ली हैं। For dot product is commutative. Dot product is commutative. Commutative का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। A डॉट B जो होगा वो B डॉट A के बराबर होगा। A डॉट B is equals to B डॉट A. Is this clear? A डॉट B equals to B डॉट A. बट अच्छा, ऐसे कौन से ऑपरेशन हैं जो कम्यूटेटिव हैं? बेटा एडिशन कम्यूटेटिव होता है। देखो, क्या 2 + 4 + 2 के इक्वल होता है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव। आपको टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। तो हम बोलेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, क्या 2 - 4 4 - 2 के इक्वल है? No, sir. No, sir. तो यानी कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। अच्छा, 2 × 4 क्या 4 × 2 के इक्वल है? Yes, sir. Yes, sir. तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है। अच्छा, क्या 2 / 4 = 4 / 2? No, sir. No, sir. तो ये कम्यूटेटिव नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट जो है बेटा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसा है, यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। A डॉट B करो या फिर B डॉट A करो, आपके पास आंसर सेम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, आज आपको मैथ्स का बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा। जैसे एक ये प्रॉपर्टी बताई, आपको पता होना चाहिए एडिशन एंड multiplication are commutative while subtraction and division they are not commutative, right? Dot product is distributive over addition and subtraction. इसका मतलब क्या है? मान लो A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर। देखो बेटा, अब आज आप पहली बार आपको ऐसा करना पड़ रहा है। आप जब इसको देखोगे, आपके इसको देखते ही आपके दिल में इच्छा होगी सर A × B। अब आपको अपने माइंड को, ब्रेन को, हार्ट को कंट्रोल करना है। नहीं, A × B नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपने सालों खुद को ट्रेन किया। यू हैव बीन इन स्कूल फॉर व्हाट 10 to 12 years। तो आप इसको इनटू पढ़ने की आपको आदत है, तो ये इनटू नहीं पढ़ना है। इनटू पढ़ते ही गलत हो जाएगा। इनटू का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नॉर्थ इंटू साउथ डज नॉट मेक सेंस। अगर कोई बोले कि नॉर्थ डायरेक्शन को साउथ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। ये डॉट प्रोडक्ट है, तभी तो इसमें देखो थीटा भी है, और ये कुछ और ही चीज है। दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन। कुछ लोग इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं वैसे, लेकिन ये गलत है। ओके, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज B वेक्टर डॉट A वेक्टर कम्यूटेटिव। अच्छा, अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस C वेक्टर हो, तब ये किसके इक्वल होगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। पहले इसके साथ डॉट हो जाएगा, फिर ये इसके साथ डॉट। इज दिस क्लियर? दिस इज द प्रॉपर्टी।
बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अब सुनना बेटा ध्यान से, क्या अगर हम मल्टीप्लिकेशन उनके अंदर बात करें, मल्टीप्लिकेशन जो होती है मतलब a इंटू बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होता है? ए बी प्लस ए सी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्या a इंटू अगर b इंटू सी हो तो क्या ये ए बी ए सी होता है? No, sir. ABC होता. ए बी सी ही होता है। वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब देखो सुनो ध्यान से, आपको छोटी क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता ये टर्म यूज की जाती है। तो उसमें टीचर क्या बोलता है समझना बेटा, आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। दिस इज द क्रक्स ऑफ माय 20 इयर्स टीचिंग। मैं सिस्टम को स्टडी करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, राइट? 10 तक तो बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बहुत अच्छा, यू नो 10th में आपको 95% भी आता है, लेकिन जैसे ही साइंस 11th 12th में साइंस लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल मिजरेबली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट कोप अप, सब ज्यादातर लोग गिव अप ही कर देते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आप छोटी क्लासेस में क्या करते हो, एंड में रट्टा मार के अच्छे नंबर ले आते हो, क्योंकि सिलेबस कम होता है, आप 1 महीना पढ़ते हो, कुछ चीजें मग की और वैसे ही पेपर आते हैं, सैंपल पेपर की, मार्क्स ले लिए, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती। सुनो, तो छोटी क्लास में आपको क्या बोलते हैं, बेटा अगर ऐसे हो तो ऐसे ही करना है, ऐसे हो तो ये करना है, ऐसे बोला? यस सर। ऐसे बोलते हैं ना, या ऐसे बोला जैसे मैं बोल रहा हूं? ध्यान से समझ, क्या आपको ऐसे बोला गया मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन? क्या हैव यू हर्ड दिस लाइन? नो No, सर। sir. नहीं ना? No, sir. नहीं, आपको सिर्फ बताया अगर ऐसे हो तो ऐसे ही करना है, लेकिन आपने पूछना है सर क्यों, ऐसा क्यों है, क्या है? तो ये रूल है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे ये है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन फॉलो करते हैं? अभी हमने पढ़ा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जब ऐसे प्रॉपर्टीज आपको याद होंगे ना बेटा, तब आपको कम याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेन रूल पता लग गया। ओके, सो आपको याद रखना है, देखो अगर आपको ये चीज पता होती ना डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आया था, तो मुझे बेटा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। सोचो, सोच के देखो, अगर आपको वो प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया वैसे पता होती तो आप क्या करते? मैं जैसे लिखता ना डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, आप बोलते सर समझ आ गया, लेकिन अभी मुझे ये लिखना पड़ा। इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. यस सर। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ माइनस होगा बेटा, यहाँ माइनस आ जाएगा। पार्थ बेटा क्लियर है? खुशी, Yes, sir. कमलप्रीत बेटा, Yes, अशनूर, sir. Yes, अक्षय, sir. सार्थक, तनीश, दिव्यांश। यस सर। Sixth property, I dot I equals to 1, J dot J equals to 1 and K dot K equals to 1। एक मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी आपने खुद देखना। I dot I 1 होता है, कैसे होगा I dot I 1? सुनने ध्यान से, इसको प्रूव करते हैं। I dot I 1, ये मतलब ये पहला वेक्टर हो गया बेटा, ये सेकंड वेक्टर हो गया। सुनना ध्यान से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा बेटा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. आई कैप का मैग्नीट्यूड बेटा 1। 1. दूसरे वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड One. कितना है? 1. 1 इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू। आई कैप और आई कैप में कितना एंगल होगा बेटा? 0. 0, क्योंकि दोनों सेम जीरो डायरेक्शन में। सर। कॉस 0, वेरी गुड, तो 1 आ गया। तो आई डॉट आई आपने प्रूव कर दिया 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा? 1 और के डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। इज दिस क्लियर? 1। Yes, sir. यस। अच्छा, कौन Yes, sir. बताएगा? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये किसके इक्वल होंगे? सर ये 0 के इक्वल होंगे। 0। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, 0 के इक्वल होंगे, यस और नो? सर बिकॉज यहाँ पे Yes, cos Yes, 90 sir. होगा सर, यहाँ पे cos 90 होगा।
वेरी गुड, cos 90 आएगा। बिल्कुल बेटा, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही पढ़ो। अगर आप थोड़ा सा लेट कर पाओ, अगली चीजें आप खुद निकाल लो। सर एक बार बता दो cos हाँ, नहीं 90 नहीं, अब cos नहीं 90 क्यों आएगा? हाँ जी बेटा, 90 क्यों आएगा? आई कैप और जे कैप में कितना एंगल होता है? क्योंकि सर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पे होती है। यस, ओके सर, ओके। बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आगे आई सर। कैप किस डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है बेटा? इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। और जे कैप किस डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है? y एक्सिस तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया? 90। तो आई कैप डॉट जे कैप इज 0, जे कैप डॉट के कैप इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड के कैप इज आल्सो इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा ये सारा? Yes, sir. नोट कर लो प्लीज, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। डन सर। बेटा सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। राइट यस राइट, सर। ओके ओके। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझना बेटा। Let us see who can answer this. सर 15। Very good. Who answered this? रायन सर। Very good, Ryan. तो 15 ही आया। गुड बेटा, गुड गुड, सबको आ गया होगा। ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 6 into cos 60, यानी कि बेटा 15 आंसर आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस एंड सर। हाउ वुड यू रीड दिस? a वेक्टर डॉट b वेक्टर। रीड वेक्टर। हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी भी नहीं पढ़ना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पढ़ता है, who is going to read it like a vector dot b vector, वो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आएंगी। पहली चीज, डॉट इनटू नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। नंबर 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होनी चाहिए, तभी डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है। बेटा यही तो चेक करते हैं वो, और क्या होते हैं बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स, यही होते हैं। ठीक है, तो ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर, यहां से चलिए, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, अब a डॉट b फाइंड करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर फाइंड करना है। अब सुनना बेटा ध्यान से, यानी कि देखो, i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब बेटा अभी मैंने पढ़ाया डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि पहले ये इसके साथ डॉट हो, ऐसी होती है मल्टीप्लिकेशन। 0 आ जाएगा। देखो बेटा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी करना हो, आप यही करते हो। यस सर। अब देखो, तो यानी कि आई कैप का पहले इनके साथ डॉट होगा, देखना ध्यान से। तो आई कैप का जब इसके साथ डॉट करूंगा तो 2 आएगा। आई डॉट आई कितना होता है, अभी हमने पढ़ा 1। 1 आई डॉट जे 1 आई डॉट जे 0 0 0 आई डॉट के 0 गुड। अब इस पे पहुंचते हैं, जे डॉट आई 0 0 जे डॉट जे 1 1 यानी जे डॉट के 0 0
0 K dot 1 I 1 0 K dot I बेटा 0, K dot J 0 0 K dot K 1 1 0 आंसर। तो बेसिकली हमने क्या करना है, I के कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई, J के कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई और K के कोएफिशिएंट आपस में। टू इंटू वन 2, 1 इंटू -1 -1, +1 इंटू -1 -1, तो 0 आ गया इसका आंसर। बेटा कुछ और भी आ सकता था, जरूरी नहीं है कि 0 आए, 0 आंसर आए। अच्छा, इसके 0 आने से क्या पता लगा हमें? सर अभी हमने पढ़ा था direction if dot product is 0, their direction is same. अगर डॉट प्रोडक्ट yes sir 0, it is perpendicular दो वेक्टर्स क्या होते हैं? म्यूचुअली perpendicular. Perpendicular. यानी कि देखो ये दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, हमें ये भी पता लग गया। इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. yes sir ठीक है, तो आज हम इतना करते हैं बेटा, ये आपने रिवाइज करना है सारा। आज का लेक्चर अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, सब लोगों ने देख के आना है, कल हमने इसके क्वेश्चन करने हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज देखना। और बेटा जब मैं ग्रुप में मैसेज डालता हूँ प्लीज एक्नॉलेज किया करो, यानी कि रिप्लाई किया करो उसको, राइट, सो दैट आई कम टू नो दैट यू हैव रिसीव्ड द मैसेज, राइट। सो प्लीज बी पार्टिसिपेट, यू नो, पार्टिसिपेट किया करो ग्रुप के अंदर। You can सर send इसकी your- कोई असाइनमेंट नहीं है? हाँ जी बेटा, असाइनमेंट भेज देता हूँ बेटा, आज असाइनमेंट भेज देता हूँ, ठीक है। ओके सर ओके बेटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, Thank you. बाय बाय बेटा।